रोल। नमस्कार, मैं आयुष राजपूत। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम हेल्थ जागरण। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि अक्सर लोगों की शिकायतें रहती हैं, परेशानी बनी रहती है कि सर्दियों में उसकी स्किन जो है ड्राई हो जाती है, खुजली, पपड़ी आदि समस्याओं से उनको सामना करना पड़ता है। तो इसी समस्या के समाधान के बारे में जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अभिनव डेविड, जो कि पिछले कई वर्षों से कार्यरत हैं और डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं। तो उनसे हम जानेंगे आज आखिर इसके पीछे का जो कारण है वो क्या है और उसके बचाव क्या है। सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है हेल्थ जागरण में। नमस्कार। सर, अक्सर जो हमने देखा है और सुना है, लोगों के कई मैसेजेस भी आते हैं कि सर्दियों में उनको स्किन को लेकर प्रॉब्लम रहती है, ड्राई स्किन हो जाती है, खुजली, पपड़ी फटना, होंठ फटना, ये कॉमन जो प्रॉब्लम्स हैं विंटर्स में, ये अक्सर होती रहती है। आखिर क्यों होती है, इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, जैसे हम देख रहे हैं कि सर्दियाँ काफ़ी पड़ रही हैं और सर्दी के मौसम में हम जानते हैं कि हवा में नमी की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से जो हमारी स्किन का मॉइस्चराइजेशन है, मॉइस्चराइजिंग फैक्टर है, वो काफ़ी कम हो जाता है। और साथ में इस दौरान लोग ज़्यादा गर्म पानी से नहाते हैं, काफ़ी हार्श साबुन इस्तेमाल करते हैं, जो स्किन की ड्राइनेस को और ज़्यादा बढ़ा देता है जी। तो ये सब वजह है जिसकी वजह से अत्यधिक सर्दियों में स्किन ड्राई हो जाती है। तो इसके पीछे कोई एज फैक्टर है या कि किसी एक एज ग्रुप को ही ये प्रभावित करता है? ये जी बिल्कुल, एज काफ़ी बड़ा फैक्टर है इसके अंदर, क्योंकि ये समस्या ज़्यादातर हमें बुजुर्गों में देखने को मिलती है। साथ में छोटे बच्चे होते हैं जिनकी त्वचा काफ़ी कोमल होती है, उनके साथ भी। साथ में वो लोग जो अत्यधिक बाहर एक्सपोज रहते हैं, जो कामगार लोग हैं, उनके साथ भी चीज़ें काफ़ी कॉमन होती हैं। अच्छा, तो इसमें जो है प्रभावित में आपने बताया कि ये फैक्टर का इसमें बहुत बड़ा रोल है। तो इसमें ये है कि इसके प्रिवेंशन क्या, अगर मान लीजिए किसी को ये समस्या हो जाती है, उसको ये समस्या पहले से बनी हुई है, तो इसके उपाय क्या हैं? देखिए, सबसे बड़ा उपाय यही है कि हमें अपनी त्वचा का ध्यान रखना चाहिए। एक 5 मिनट रूल होता है, जिसके अंदर हमें नहाने के तुरंत बाद 5 मिनट के अंदर मॉइस्चराइजर लगा लेना चाहिए पूरे शरीर पर। साथ ध्यान रखना है कि ज़्यादा गर्म पानी से ना नहाएं, बल्कि थोड़ा गुनगुने पानी से नहाएं हम लोग, ठीक है। और साथ में हमको जो ऑलरेडी पेशेंट स्किन की प्रॉब्लम से पीड़ित हैं, या जिनको एक्जिमा या सोराइसिस होता है, उनको विशेष ध्यान रखिए कि जब भी मौसम बदलता है, इन लोगों में ड्राइनेस की वजह से प्रॉब्लम होने के चांसेस, खुजली होने के चांसेस, त्वचा फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो 5 मिनट के अंदर नहाने के आप मॉइस्चराइजर लगाएं, एक हल्का क्लेंजर का इस्तेमाल करें और बार बार हाथों को साबुन से, हार्श साबुन का प्रयोग ना करें, ठीक है जी। तो अक्सर डॉक्टर साहब ये भी देखा गया है कि कुछ प्रॉब्लम्स अगर मान लीजिए इस तरीके की फेस करनी पड़ जाती हैं लोगों को, तो क्या वो घरेलू नुस्खे बहुत अपनाने लगते हैं कि अपने घरेलू टिप्स आजमा लिया, कुछ तेल लगा लिया या बाजार की कुछ अनावश्यक क्रीम वगैरह लगा ली। तो वो लोग एक स्किन स्पेशलिस्ट की जो सलाह है वो लेना उचित नहीं समझते और अपने घर के नुस्खे अपना लेते हैं। फिर बाद में उनको जो कोई समस्या होती है तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर फिर उनको बताते हैं, उनको फिर जो कोई बड़ी समस्या हो जाती है तो उसमें क्या करना चाहिए? घरेलू नुस्खे अपनाना चाहिए या कोई समस्या होती है तो स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए? जैसे आजकल का जो समय चल रहा है, जिसमें सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा ही प्रबल रूप से सक्रिय है, तो लोग बाग उसको पढ़ के थोड़ा सा ज्ञान एकत्र कर लेते हैं। सबसे प्रॉब्लम की बात यह है कि अधूरा ज्ञान ज़्यादा खतरनाक रहता है, क्योंकि हमें लगता है हम चीज़ सही कर रहे हैं सुनी सुनाई बातें सुनकर। तो जिसे DIY, जिसे हम कहते हैं डू इट योरसेल्फ वाले मेथड्स हैं, मैं तो ये कहना चाहूँगा, बल्कि सारे स्पेशलिस्ट ये कहना चाहेंगे कि अपने आप घरेलू नुस्खे ना करें, क्योंकि इससे आप एक उम्मीद के साथ जो उपचार करते हैं वो ज़्यादातर गलत ही साबित होता है और समस्या ठीक होने के बजाय और बढ़ने के चांसेस रहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी चीज़ें करने लग जाते हैं, यूट्यूब देख के, इंस्टाग्राम पे हज़ारों रील देख के। तो वो सब चीज़ें मैं तो इसकी सलाह नहीं देता हूँ, क्योंकि अपने आप से घरेलू नुस्खे जो आप करते हैं वो कोई भी वैधानिक नहीं रहते हैं, मतलब वो क्वान्टिफाइड नहीं रहते हैं और कोई भी उस चीज़ की जिम्मेदारी नहीं लेता है। लेकिन यही चीज़ अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आप किसी स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, तो वो आपको आपके हिसाब से, आपकी उम्र के हिसाब से, आपके जेंडर के हिसाब से, आपकी जो प्रॉब्लम है उसके हिसाब से एक कस्टमाइज ट्रीटमेंट आपको देता है, जो कि आपको निश्चित रूप से ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करता है रादर देन डूइंग अपने आप से जो आप चीज़ें करते हैं। तो मैं तो इस चीज़ में बिल्कुल भी लोगों को सलाह देना चाहता हूँ कि अपने आप घरेलू नुस्खे जो हैं ना अपनाएं, किसी भी प्रॉब्लम के, ना सिर्फ स्किन, बल्कि लोग जोड़ों के दर्द के लिए भी, हार्ट के लिए भी, डायबिटीज़ के लिए भी अपने आप चीज़ें करने लग जाते हैं और चीज़ें और ख़राब करते हैं। यहाँ तक कि लोग सर्जरी भी खुद ही करने लग गए हैं, बहुत सारे लोग करने लग गए हैं। केसेस ऐसे आए। हमारे में हम देखेंगे जो लोगों को मस्से वगैरह रहते हैं, छोटे छोटे मोल्स रहते हैं, वो खुद ही जला लेते हैं। तो वो चीज़ें काफ़ी खतरनाक साबित होती है कि उसके बाद उसके निशान से गड्ढे जो हो जाते हैं वो ज़्यादा नुकसान देते हैं। जी।
तो ये चीज़ जो है सोशल मीडिया के प्रभाव में आके लोग बाग काफ़ी चीज़ें अपने आप से कर रहे हैं जो कि बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। तो बिल्कुल ये हमारे साथ जो है त्वचा रोग विशेषज्ञ यानी डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर अभिनव डेविड जी थे, जिन्होंने बताया कि अगर कोई समस्या आपको होती है तो उसके लेकर आप खुद ही उसका ट्रीटमेंट करने ना लग जाएं, कोई ऐसे नुस्खे ना अपनाएं जिससे आपको कोई आने वाले समय में बड़ी परेशानी बन सकती है। तो कोई समस्या इस तरीके की दिखती है तो सबसे पहले आप स्पेशलिस्ट की सलाह जरूर लें। धन्यवाद।